हेलो माय डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, सिविल जज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया हुआ है और ये सिविल जज के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक दिशा निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जजमेंट बहुत ही लेटेस्ट है, अभी हाल ही में आया हुआ है। आप लोग को आज इस जजमेंट के बारे में पूरा डिटेल बताया जाएगा कि ऐसा इस जजमेंट में क्या क्या कहा गया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डायरेक्शन दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है उससे आप जुड़ने के लिए जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं सभी से जुड़ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सारे जो वीडियोस परीक्षा रिफ्रेशर के बनते हैं वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाए, तो आप यूट्यूब पर परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर @ परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के नाम से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर हर्ष बिहारी के नाम से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। सारे दरवाजे आप लोग के लिए खोल दिए गए हैं ताकि आप लोग किसी भी डोर से आप सोशल मीडिया में परीक्षा रिफ्रेशर से जुड़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, पहले हम आप लोग को केस बताना चाहते हैं। एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, विशाल ठाकुर वर्सेस द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड अदर्स। विशाल ठाकुर वर्सेस द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। देखिए, इस केस में ये 2026 का केस है, फरवरी का ही सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसको आपको हम समझाते हैं और आप लोग इसको जानने की कोशिश करिए। इसमें एक विशाल ठाकुर व्यक्ति है जिनका 21 नवंबर 2022 को उत्तराखंड सिविल जज में जुडिशरी में सिलेक्शन होता है और इनकी जो पोस्टिंग होती है वो नैनीताल के हल्द्वानी में सिविल जज के रूप में किया जाता है। जो मिस्टर विशाल ठाकुर सिविल जज है, ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के रहने वाले हैं। इसी बीच में 2024 में हिमाचल प्रदेश के जुडिशरी के वैकेंसी आउट होती है। इन्होंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद इनका जब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आया तो इन्होंने अप्लाई किया उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में एनओसी के लिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए, कि मुझे जो हिमाचल प्रदेश का जुडिशरी का एग्ज़ाम उसको देने की अनुमति दिया जाए। नैनीताल हाई कोर्ट ने बिना किसी कारण को बताए इनके एनओसी को देने से इनकार कर दिया। ये चले गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये फाइल किया कि मैं हिमाचल प्रदेश का जुडिशरी का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ और मुझे अनुमति दिया जाए। देखिए, जनरली होता क्या है कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमें होम स्टेट मिल जाए। तो ये चूँकि हिमाचल प्रदेश के थे, चाहते थे हमें हिमाचल प्रदेश की जुडिशरी मिल जाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट पर ये केस पहुंचा तो ये केस का साइटेशन हुआ विशाल ठाकुर वर्सेस द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड। तो जस्टिस वी नागरत्ना और जस्टिस भुवन के कोर्ट में ये मैटर पहुंचा। इसमें पिटिशनर ने ये कहा कि मुझे जो हिमाचल प्रदेश का जुडिशरी का एग्ज़ाम है प्रीलिम देने से जो रोका जा रहा है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सुना। इस मैटर को सुनने के बाद उनको ये ऑर्डर दिया कि आप जाकर जो एनओसी नहीं मिला है, उत्तराखंड हाई कोर्ट को बोला कि इनको एनओसी दीजिए, ये जाके हिमाचल प्रदेश का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दें। इन्होंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई कर गए, मेंस इंटरव्यू सब हुआ, इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। जब इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ तो फिर इन्होंने एक बार नैनीताल हाई कोर्ट में अप्लाई किया कि मुझे रिलीव किया जाए, एनओसी दिया जाए, ताकि मैं हिमाचल प्रदेश में जो जुडिशियल ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हुआ उसको ज्वाइन करें। फिर नैनीताल हाई कोर्ट ने इनके जो है क्या नाम है एनओसी को रिजेक्ट कर दिया। फिर ये वापस सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये प्रेयर किया कि मुझे प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने का आपने अवसर दिया था और उसी के बेसिस पर मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया, मेंस का दिया, इंटरव्यू के दिया, अब मेरा सिलेक्शन हो गया है और मुझे अब ज्वाइनिंग करने के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट रिलीव नहीं कर रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंटरफेरेंस किया और नैनीताल हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि मिस्टर जो विशाल ठाकुर आपके यहाँ सिविल जज हैं, इनको आप रिलीव करिए ताकि हिमाचल प्रदेश में ज्वाइन कर सकें। डियर स्टूडेंट, अभी कुछ दिन पहले आप लोग को हमने एक वीडियो दिया था, उत्तराखंड का ही था, कि वहाँ पर 2 जजेस थे और वो 2 जजेस उत्तराखंड जुडिशरी में काम करते हुए उन्होंने दिल्ली की जुडिशरी को भरा था और दिल्ली के जुडिशरी में उनको एनओसी नहीं दिया गया था। तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था और उत्तराखंड हाई कोर्ट को
कि आप इनको रिलीव करिए और इनको आप एग्ज़ाम देने दीजिए और सिलेक्शन होने के बाद इनको रिलीव करिए। तो डियर स्टूडेंट, देखिए अब आप लोग के लिए ये केस लॉ बन गया है कि अगर आप किसी एक स्टेट में जुडिशियल ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये कतई अर्थ न लगाया जाए कि आप किसी दूसरे स्टेट में जुडिशियल ऑफिसर का फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक एक नहीं दो केसेस में डिसीजन दे दिया। तब ये फाइंडिंग बन गया है, ये केस लॉ बन गया है कि अगर एक स्टेट में आप जुडिशियल ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट होते हैं तो आप दूसरे स्टेट का फॉर्म भी डाल सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, और अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज्वाइन करने का भी अधिकार आपको दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब आप लोग के लिए जो केसेस होते हैं ये आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि किस केस लॉ में कहा गया, जो साइटेशन आपके सामने लगा हुआ है। ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और इसकी भूर भूर प्रशंसा हम करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है वो पिछले 35 वर्षों से रन कर रहा है और इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिया बिहार स्टेट ने दिया। बिहार में ढेर सारे एपीओ सेलेक्ट हुए अपने यहाँ से, ढेर सारे सिविल जज सेलेक्ट हुए और ढेर सारे हायर जुडिशियल के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। अब आप लोग के लिए एक न्यू बैचेज स्टार्ट किया जा रहा है, बिहार एपीओ और बिहार सिविल जज। जैसा आप लोग जानते हैं कि बिहार का सिविल जज और बिहार एपीओ दोनों की एग्जामिनेशन की प्रीलिम्स की डेट आ गई है। तो आप लोग के लिए जो ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 18 फरवरी 2026 से, इस डेट से जो आप लोग का क्लास स्टार्ट होगी, इसमें आप लोग को लाइव क्लासेस मिलेगी जिसमें आपको सब्जेक्ट पर डिस्कस किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। फिर जब क्लास ओवर हो जाती है रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, फिर आप लोग को टेस्ट सीरीज मिलता है, मंथली फीस देने का आप लोग को अवसर मिलता है, आप लोग को स्टडी मटेरियल मिलता है। ये सारी फैसिलिटीज़ आप लोग को इस पर मिलती है। कैसे आप क्लास को ज्वाइन करें? डियर स्टूडेंट, देखिए आप लोग को बराबर सचेत किया जाता है कि ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़रूरी है। बिना एआईबी का एग्ज़ाम निकाले न तो आप एडवोकेसी कर सकते हैं, ना आप जुडिशल सर्विसेज में जा सकते हैं। जैसा आप जानते हैं 3 ईयर प्रैक्टिस रूल लगा हुआ है। तो एआईबी अब 21 आप लोग के लिए होने वाला है 7 जून 2026 को। 7 जून 2026 को जो ऑल इंडिया बार का 21 का एग्ज़ाम है, इसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से 2 तैयारी आप लोग के लिए किया गया है। एक तैयारी आप लोग को स्टडी मटेरियल के रूप में किया गया, दूसरा आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। जो स्टडी मटेरियल है उसमें आपको ऑल इंडिया बार के लिए गाइड मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा और सॉल्व पेपर मिलेगा। ये जो मटेरियल है ये आप लोग को जो मिलेगा डिगलॉट में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इसके बाद आप लोग को 40 बेरेक्ट मिलेंगे कंबाइंड फॉर्म में, जो आप एग्जामिनेशन हॉल में भी ले जा सकते हैं। ये वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो इसको पाने के लिए आपको 1599 रुपये इसके चार्जेस हैं। इसको डिपॉजिट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए ढेर सारे नोट्स पब्लिश किए गए हैं परीक्षा रिफ्रेशर के लिए, जैसे न्यू क्रिमिनल्स लॉ है, प्री के लिए, मेंस के लिए और एमसीक्यू के लिए, तीनों आपको मिलेंगे। सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लॉ ऑफ टार्ट्स, लिमिटेशन एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसके साथ आप लोग के लिए बिहार एपीओ के मेंस के माइनर एक्ट जो 10 हैं वो रेडी है। जनरल स्टडीज़ हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों रेडी है। ये सब सामग्री आप मंगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए आप अगर कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं या आप अगर परीक्षा रिफ्रेशर का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 व्हाट्सअप नंबर आपके लिए लगे हुए हैं, 9335144265, 9005078691। इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना मैसेज डाल देंगे। क्लास लेने वालों को अपना आधार कार्ड भेजना पड़ेगा, फेस साइड बैक साइड, और जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेजना पड़ेगा, नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, स्टेट का नाम, मोबाइल नंबर। आगे के फॉर्मेलिटीज़ आप लोग को बता दी जाएगी, आगे आपको क्या करना है उसी तरह आप अपने मटेरियल को मंगा लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग कॉल न किया करिए क्योंकि आपका भी समय ख़राब होता है और हमारी भी लाइफ बहुत बिजी रहती है। व्हाट्सएप पे जो भी लिखना आप लोग लिख सकते हैं, उसका आंसर हम देते रहते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं किसी नई यूज़फुल वीडियो।